खट्टर जी आपके लिए सीरियस कंटेंडर हैं या नहीं? सीरियस कंटेंडर तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ही विल नॉट मेक इट। विल नॉट मेक इट सर? मेरे हिसाब से बिल्कुल सीरियस कंटेंडर नहीं। बीजेपी आगे देख रही है, पीछे नहीं देख रही। आप राज्यों में लीडरशिप जिस तरह से चेंज हो रही है, आप देखिए, अगर खट्टर साहब को अध्यक्ष बनाने का तर्क माने तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर बन जाना चाहिए था, वसुंधरा राजे को राजस्थान का बन जाना चाहिए था, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का बन जाना चाहिए था। ये सब उसी आसपास की उम्र वाले हैं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान तो और कम ही उम्र के 65 के इन सब में young हैं। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री जो है वो नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं बीजेपी की। ठीक है, बट पार्टी को और खासकर किस फेज में कैसी लीडरशिप की जरूरत है? ऐसे लीडरशिप की जो ज्यादा एनर्जेटिक हो, ज्यादा समय लगा सके। 24/7 प्रेसिडेंट चाहिए। एक बात बोलूंगा, नड्डा जी की कमी क्या थी? वो 24/7 प्रेसिडेंट नहीं थे, नहीं हैं, अभी तो हैं ही भाई। तो खट्टर साहब के पास क्या काम है ना, बीवी ने बच्चे? हाँ, लेकिन जो नड्डा जी की कमी है वो सर की नज़र में नड्डा जी की कमी है, पार्टी के टॉप लीडरशिप की नज़र में कमी नहीं है। भाई दूसरा टर्म भी आप दे रहे हैं, कार्यवाहक एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप के हिसाब से क्यों सोचूं? मैं तो अपने हिसाब से नहीं, मतलब वो जो हो रहा है, जानकारी है, जो हो रहा है उसके हिसाब से रीड किया जाएगा ना। तो मैं वो बात कह रहा हूँ कि अन्यथा एक्सटेंशन भी देने की क्या जरूरत है, किसी कार्यवाहक को लाके बैठा देते। लेकिन चुनावी ईयर में नॉर्मली कोई इतनी स्लेट मिटाता नहीं। अगर इतनी सारी खामियों के बावजूद 2 टर्म दे देंगे, वही मोदी जी आखिरी वाला था, वो भी मोदी जी के साथ। ये सर ने कहा कि ना भाजपा इस समय एक बड़ा संगठन है और भाजपा का हर संगठन एक्टिव है। उसका संगठन मंत्री, उसका युवा मोर्चा, उसका अधिवेशन, उसकी झंडा ड्राइव, उसकी सदस्यता ड्राइव। तो आपको एक चाहिए व्यक्ति जो एक सीईओ की तरह काम करता रहे और ट्रैवल करे, हर स्टेट में जाता रहे। जब अगर अमित शाह का देखिए, वो बैठक में लेते थे, मुझे याद है जब स्वतंत्र जी थे उत्तर प्रदेश के, भाई जिलों में फिजिकल ऑफिस बने, बड़ी ड्राइव थी आपको बताओ अमित शाह की, और बड़े ऑफिस है। आप गोरखपुर में चले जाए, बस्तर में चले जाए, अपना दफ्तर क्या वो दिखता है, बड़ा दिखता है। तो उसके लिए फंड कैसे रेज होगा? पार्टी लोकली, और कहा कि लोकली फंड रेज करिए, आप अपने जिले से करिए। आप क्या 10 करोड़ का रेज नहीं कर सकते अपने यहाँ के? तो इस तरह की ड्राइव वाला व्यक्ति हो, उसको मॉनिटर करे, किसके जिले आ गए, उनके पास ट्रैक बोर्ड हुआ करते थे, किस किस जिले के बन गई, किसकी बिल्डिंग है, उस तरह का व्यक्ति चाहिए। तो उसलिए एक व्यक्ति जो बिल्कुल मूव कर पाए, जाता रहे, इधर से उड़े उधर से उड़े, रोज एक अलग अलग राज्य में बैठा हो, इसलिए उम्र काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और मोदी अमित शाह के साथ काम किया हो पिछले 10 साल में, जरूरी, जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिल्कुल जाता है। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि वाकई की पार्टी के अगर जिले से लेके ऊपर तक के तंत्र को देखें तो बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो एवरेज एज है उसको 50 के अराउंड लाना चाहिए। हाँ, उसमें मकसद ये था कि भाई नई पीढ़ी को आप आगे लाना है, पूरी लीडरशिप आपको नया लेके आना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप उम्र एक फैक्टर होता है संगठन में, और बड़ा फैक्टर होता है। और तब जबकि आपने इस विजन के तहत ही पूरे देश भर में संगठन की उम्र को औसत लगभग 50 के आसपास कर दिया है, सबका मिलाएंगे तो। लेकिन ये ऐसी बाधा नहीं है जिसके आधार पे नियम नहीं फैसले को, नहीं बाधा, नियम नहीं, मैं बाधा कह रहा हूँ कि ये इसके आधार पे ऐसी बाधा नहीं है कि आप ना बनाएं। आप सोचिए ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को रातों रात हटाया जाना, ठीक, दिल्ली में लेके आया जाना, और किस तरह का हाई प्रोफाइल मिनिस्टर बनाया जाना। अगर कोई वैसी समस्या थी तो इनसे छुटकारा पाने में क्या दिक्कत थी? 1 मिनट के लिए पा लेता ना आप कि चलो किनारे हो गया बहुत। खट्टर पास सबका यूडी है ना, 2 मंत्रालय, यूडी एनर्जी, पावर है, अच्छे मंत्रालय बड़े, अच्छे मंत्रालय। क्या वजह थी ऐसी? प्रधानमंत्री ये लग रहा था कि हरियाणा में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी के नाम के साथ है। नहीं, ये बनाया जाना, मैं कह रहा हूँ ना, बनाया जाना, बड़ी ये बनाया जाना। और हर एक बड़ी बैठक में आप डे टू डे नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि वो सारी चीजें न्यूज में नहीं आती हैं उस रूप में। जितनी बड़ी बैठक हो रही है लगभग सब में मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहते हैं। अच्छा, और भी तो केंद्रीय मंत्री हैं, एक से एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं याद? खट्टर साहब को मतलब ऐसी इंपॉर्टेंस है, ऐसी 3-4 मंत्री बैठ रहे हैं उसमें से एक। नहीं, एक जो मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सुना है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बहुत पसंद होते हैं, कि जिसने चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनकी सारी स्कीमें स्टेट ही इंप्लीमेंट करता है, तभी वो शिवराज सिंह चौहान खट्टर जिसने स्कीमें इंप्लीमेंट करी उसको पता है कि कैसे, और खुद भी बड़ा मुख्यमंत्री काल बिता के है। तो मैंने अक्सर देखा है जो मुख्यमंत्री काल बिता के है उसको संगठन, पार्टी की बैठक में, मतलब पॉलिटिकल डिसीजन लेने हों, उसमें जितनी कोर ग्रुप की बैठक होती है, गृहमंत्री अमित शाह के कमरे में अगर हो रही है, राजनाथ जी के कमरे में कोई हो रही है, खट्टर लाल मौजूद है, मनोहर लाल खट्टर मौजूद है। अब मैं इस पे ला रहा हूँ वो क्राइटेरिया जिसमें आपने कहा कि संघ ने डिसमिस किया शिवराज सिंह चौहान के कंसिडरेशन को, कि भाई वो उतना वील्ड नहीं कर पाएंगे अथॉरिटी। खट्टर साहब कर लेंगे?
इस रूप में करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनका उस तरह का काम करने का ये नहीं है कि उनके नीचे इन्होंने कोई वैसा काम किया हो। इनकी ट्यूनिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। वो संघ का प्रचारक पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, संघ वालों को तो बड़ा सूट करेगा, बड़ा फील गुड होगा। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो इनमें भी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अगर आप सोचें, पूर्वोत्तर भारत से आते हैं, विद्यार्थी परिषद, बीजेपी में हर एक लेवल पे इन्होंने काम किया है, स्थानीय स्तर से लेकर युवा मोर्चा, राष्ट्रीय टीम, सरकार में शामिल होना, और एकदम डूअर के तौर पे जाना जाता है। जिस स्टेट में वहाँ प्रभारी बना के भेजा गया है, इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और एकदम पर्दे के पीछे रख के काम करना, कोई लाइमलाइट में आने का शौक नहीं, और उम्र साथ में उनके जिस तरह से बहुत कमाल का उसको लेकर जो है, और किसी भी नेता के साथ, खासतौर पे धर्मेंद्र प्रधान की जो सबसे बड़ी खासियत है कि विरोध को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अच्छा, जैसे कोई नेता बहुत नाराज हो और उसको अगर मनाने का जिम्मा बीजेपी को देना हो तो धर्मेंद्र प्रधान को सबसे मुफीद मानेंगे, और वो एकदम उनके घर जाके वो इतने कायदे से मना लेंगे। जैसे बिहार में प्रभारी थे, बिहार के 2 नेताओं में ज़बरदस्त भिड़ंत होती थी, और ये इतना आसानी के साथ उनको लेके चलते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बन रहा हो तो उसमें ये खूबी अगर है तो एकदम ये तो जो बात आप कह कमाल रहे की थे कि खूबी। मतलब सुलभ हो, एक तो सबसे हाँ। बड़ी बात है। नहीं, सुलभ नड्डा जी भी हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सुलभ डेली पार्टी ऑफिस में बैठते हूँ, ऐसा नहीं है कि नड्डा जी सुलभ नहीं है, और धर्मेंद्र प्रधान भी वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के काम करने की जो शैली है वो बहुत गजब की है। और इनमें समस्या क्या हो सकती है, वो ये कि संघ का वो जो थॉट है, संघ का वो धड़ा जो ये सोचता है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनका इतना करीबी तरीके से काम करने का अनुभव है कि वहाँ पर वो चीज़ एक उनके आपने 2 बार कह दिया,